हरे कृष्णा। श्री भक्त वत्सल है। ज्ञान Hare Krishna, Prabhuji, you are not audible. वंदेहम जय श्री राम राम हरे कृष्ण राम राम भाषा। हरे कृष्ण। तो हम प्रभु जी हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु जी थोड़ा आपका आवाज ऑडिबल नहीं है, थोड़ा सा बहुत लो आ रहा है आवाज, थोड़ा चेक करेंगे। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हाँ यस प्रभु, क्लियर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों के चरणों में सादर दंडवत करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज ये शब्द मुंह से निकले वो भगवान उनके भक्तों की सेवा और गुरु परंपरा में आए हुए शब्द, ऐसा कोई भी वाक्य न निकले जो गुरु परंपरा या शास्त्रों के विरुद्ध। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग का 5वां श्लोक। तो हम देखते हैं इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं इस भौतिक जगत की तुलना, बंधनों की तुलना किससे करते हैं? वो एक अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं, जिसमें बताते हैं कि इस जो वृक्ष है इसकी शाखाएं कैसे हैं, नीचे की ओर, और जो इसका जो जड़ है वो ऊपर की ओर है। देन दूसरे श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार ये जो शाखाएं हैं ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं, और इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, और इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे जा रही हैं, सकाम कर्म के बंधनों से बांधती हैं मनुष्यों को। देन तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, जिसका न आदि है न अंत है। इसलिए भगवान बताते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस जो दृढ़ मूल वाला वृक्ष को कैसे काटे, विरक्ति से काटा जा सकता है। उसके बाद वो बताते हैं कि वह ऐसे स्थान की खोज करे जहां पहुंचकर लौटना न पड़े, जहां भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे सब कुछ उद्भूत है। तो ये सब सुन के अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा स्थान है वहां पे जाने के लिए कुछ तो योग्यता होनी चाहिए। तो उस स्थान यानी भगवान के धाम जाने की क्या क्या योग्यता है, वो है 5वें श्लोक जो आज हम चर्चा करेंगे।
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् भावार्थ तात्पर्य शिरोपाद की जय। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है और जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि जो भगवत धाम जाना चाहता है उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए उसके। इस प्रकार अगर हमें कहीं विदेश यात्रा करनी है तो हमें क्या चाहिए? हमें सर्वप्रथम पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के बाद उस देश का वीजा देना पड़ता है, देन फिर आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। उसी प्रकार भगवत धाम जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो बताते हैं। एंड देन प्रभुपाद इसमें वर्णन करते हैं, बताते हैं फर्स्ट लाइन में ही कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। तो प्रथम योग्यता क्या है जाने की? वो है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार है कि अपने आप को स्वामी मानना है, जबकि हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है? जीव स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। तो जो व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है तो उसके लिए क्या है? अहंकार रहित उसको होना चाहिए। तो फर्स्ट श्लोका का आता है निर्मान मोहा। निर्मान यानी मान की अपेक्षा नहीं रखना या फिर झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ना। चैतन्य शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तृणादपि सुनीचे न तरोरिव शैषण अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तनीय सदा हरि यानी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कब सतत किया जा सकता है? जब व्यक्ति ये झूठी मान की प्रतिष्ठा से दूर रहता है। अमानिन मान देना, अमानिन खुद को मान की इच्छा नहीं करता, वो हमेशा क्या करता है? दूसरों को मान देना चाहता है। तो ये जब स्थिति, ये जब भावना में व्यक्ति रहता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? सतत कीर्तन भगवान का कर सकता है। तो झूठी प्रतिष्ठा की आशा नहीं रखनी। निर्माण मोहा, मोहा का अर्थ है कि मोह, मोह करना। और बात तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो मोह कैसे उत्पन्न होता है? ये अहंकार से उत्पन्न होता है। अहंकार से उत्पन्न मोह होता है और जब इस मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तभी वो भगवान की एक्चुअल शरणागति ग्रहण कर सकता है। जीव का सबसे बड़ा मोह क्या है? जनस्य मोहोयम अहम ममेति। अहम, मैं और मेरा, मैं और मेरा के जो जीव है उसके चक्कर में पड़ा रहता है। ये मेरा देश है, ये मेरा परिवार है। वो देश परिवार क्यों है? क्योंकि मैं उससे संबंधित हूं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो ये सबसे बड़ा मोह है। तो इस मोह से क्या है? इस मोह से मुक्त होगा, जो व्यक्ति मुक्त होगा वही क्या हो सकता है? पदम अव्ययम तत्, उस पदम अव्यय यानी भगवत धाम जा सकता है। देन नेक्स्ट बताते हैं इसमें जित संग दोषा। जित संग दोषा, संग दोष यानी असत संग। तो जिसने असत संग को त्याग दिया है, या फिर इसमें संग दोष को जीत लिया है, वो क्या कर सकता है? वो पदम पद भगवान के धाम जाने का वास्तविक अधिकारी बन जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं
जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो कुसंगतियां कौन कौन सी हैं? पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय। यानी ऐसा संघ, बेसिकली कहने का अर्थ है कि ऐसा संघ हमको लेना है जो हमें कृष्ण भावनामृत की याद दिलाए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो भक्ति के अनुकूल है, श्री प्रभुपाद 13वें अध्याय में बताते हैं, एक तात्पर्य में 8 से 12 श्लोक उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में ये 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक, पहला है भगवान के नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो पहला ये कीर्तन जहां पे होता है जिस घर में। दूसरा, जहां पे भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा होती है। तीसरा, जहां पे भगवान को भोग लगा के उच्चिष्ट ग्रहण किया जाता है, यानी प्रसाद। और चौथा, श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवत का पाठ होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जहां पे ये चारों चीजें होती हैं, उस व्यक्ति को क्या करना है? उस व्यक्ति को विरक्ति या त्याग, घर त्याग करने की जरूरत नहीं है। वो अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो भक्ति कर सकता है, वो त्यागने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे ये नहीं है, परिवार अनुकूल नहीं है, जैसे हम देखते हैं स्वयं प्रभुपाद के जीवन में है, प्रभुपाद बोलते हैं जो तात्पर्य उन्होंने भागवतम का लिखा, भगवत गीता का, वो उनकी पत्नी ने बिस्किट और चाय के लिए उसको भेज दिया। तो प्रभुपाद ने बोला, यू वांट टी और मी? तो उनकी पत्नी ने बोला कि टी चाहिए। हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने क्या किया, उसी क्षण वो घर त्याग दिया। तो जित संग दोषा, यानी असत संग का त्याग, जो हमें कृष्ण भावना से दूर करे, उसका संग का त्याग करना। नेक्स्ट आता है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ हुआ भक्ति। जो भक्ति भावना या जो भजन क्रिया में लगे हुए हैं, और भजन क्रिया क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम मंदरम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम यदि पुंसार्पितार विष्णु भक्तिश्चै नवलक्षणा क्रियेत भगवती यदा तत्मन्येतमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो 9 प्रकार की, जो 9 मेधा भक्ति हैं, इस भक्ति में क्या है? इस भक्ति साधन के द्वारा कोई भी एक साधन हम पकड़ लें तो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने हमको दिया है 16 माला जप, है, देन 4 नियमों का पालन, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पठन है, देन प्रवचनों को सुनना, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। ये सारे जो आध्यात्मिक कार्य दिए हैं जो हमें करने चाहिए, ये कैसे करने चाहिए? नित्या, अध्यात्म नित्या। ये जो भजन क्रिया है कैसी होनी चाहिए? नित्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ एक पुस्तक पढ़ा और अगले दिन उसको नहीं पढ़ा, नहीं, ये नित्य होना चाहिए, अध्यात्म नित्य। ये जो आध्यात्मिक, जो भक्ति, जो भजन क्रिया चल रही है, ये नित्य होना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं, हम जो अपना ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो जब है सुबह 5:30 से लेके 7 बजे तक नित्य नित्य चल रहा है, तो ऐसे नित्य होना चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। तो फिर अगर जो कोई ऐसे करता है, वो क्या करते हैं? वो फिर भगवान के परम पदम जाने का योग्य हो सकता है, उसके लक्षण है ये। तो एक लेटर में प्रभुपाद लिखते हैं अपने शिष्य को, वो बोलते हैं कि अगर कोई प्रातः श्रीमद् भागवतम तथा शाम को भगवत गीता का अगर पठन करता है या क्लास अटेंड करता है तो क्या होता है? तो वह बताते हैं, उसमें लेटर में लिखते हैं कि वह कृष्ण उसको अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नवाम बयान्ति दे। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान क्या करते हैं? उसको अंदर से ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अध्यात्म नित्या। नेक्स्ट आता है
विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा का अर्थ है जिसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, यानी भौतिक इच्छाएं क्या है, नष्ट कर दिया है। केवल इच्छा क्या है, कृष्ण और उनके भक्तों को प्रसन्न करने का कार्य। सत्यनारायण में श्लोक आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा हरे प्रेम। तो जब हम आत्म इंद्रिय को छोड़कर कृष्ण इंद्रिय के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए है, जिसमें भगवान और उनके तदीय यानी भक्त भी आ जाते हैं, तो जब हम भगवान और उनके भक्तों के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, ये जो विनिवृत्त कामा, ये भौतिक नष्ट हो जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये जो नेगेटिव है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो इस प्रकार नैष्टिकी भक्ति में व्यक्ति क्या हो जाता है, लग सकता है। देन इससे पहले श्लोक आता है, शृणुताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन गदंतस्तो भद्राणी विधनोति सुहृत सताम। तो जितने भी ये जो हमारे हृदय में जो क्या है, षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, ये सब कैसे नष्ट हो जाएंगे, इस श्लोक में बताया गया है। केवल भगवान का कथा सुनने मात्र से, श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो ही अभद्राणी। हृदय में जितने भी अभद्र स्थित हैं वो सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। विनिवृत्त काम, सारे का अनर्थ नष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आगे, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय। जो सुख और दुख के द्वंद्वों से क्या है, विमुक्त है, यानी जिसको सुख और दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसमें वो क्या रहता है, वो समभाव रहता है। इस जो भी भौतिक द्वंद्व है, सुख दुख मान अपमान, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमाने, इन सब में क्या रहता है, वो समभाव रहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, वो भगवान के पदम धाम जाने का एक लक्षण है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब व्यक्ति को वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वस्तुओं का सही सही ज्ञान, सही सही ज्ञान का अर्थ है कि यहाँ पे जो जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, वो सब भगवान के भोग्य हेतु है, मेरे भोग्य हेतु नहीं है। जीव की स्थिति क्या है, जीव की स्थिति है केवल दास के रूप में कार्य करना। ये जब उसको पता चल जाता है तो क्या हो सकता है, वो द्वंद्व से मुक्त हो सकता है, क्योंकि पता है कि ये कार्य किसके लिए, तो भगवान के लिए, मेरे लिए है नहीं, तो फिर द्वंद्व आएगा नहीं। नेक्स्ट बताते हैं, गच्छन्ति अमूढ़ा। गच्छन्ति अमूढ़ा, गच्छन्ति यानी जाते हैं, अमूढ़ा कौन जाते हैं, अमूढ़ा, जो अमूढ़ा है, मूढ़ा यानी जो मोह रहित है, जो इस प्रकार अभी हमने ऊपर जो देखा इन सब से मोह रहित है, वो क्या हो सकता है, वो भगवान के पदम धाम जा सकता है। भगवान 4 अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुन। जो भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, वो इस धाम, इस धराधाम से उनके पास वापस जाने के बाद पुनः वापस नहीं आता है। अमूढ़ा, तो भगवान एक और श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं, मूढ़, मूढ़ को यूज किया गया है, अवजानंति माम मूढ़ा। भगवान होते हैं अमूढ़ा, मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख लोग हैं। तो जो अमूढ़ा है यानी जो मूर्ख नहीं है, जो भगवान की प्रकृति को जानता है, उनके जन्म कर्म नाम रूप लीला इन सब को जान जाता है तत्वतः, वो क्या होता है, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन सकता है।
पदम अव्ययम तत्, वो भगवान के उस पदम जो धाम है, हैं, जहाँ पे अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, जहाँ पे न तद भाष्यते सूर्य नस्तान पुन पाप यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। तो इस प्रकार ये जो गुण है, बिना मान के रहना, निर्माण, मोहा, मोह से युक्त मुक्त, अध्यात्म नित्या, नित्य जो भजन क्रिया है उसमें नित्य लगे रहना, विनिवृत्त काम, सारे भौतिक आसक्तियों को नष्ट कर देना, द्वंद्व विमुक्ता, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाना। और ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या हो सकता है, वो भगवान के भगवत धाम जाने का अधिकारी बन सकता है। यानी ये लक्षण है, ये लक्षण अगर हैं तो समझिए कि वो भगवत धाम जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।